नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कंडवाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग्स UK 11 से। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गांव में आखिर पलायन किस लिए हो रहा है। आखिर जो पलायन है उसकी जो वजह है वह क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। जितना हमें नॉलेज है इस चीज़ के बारे में हम उतना ही आपको बताएंगे, और आप लोग पहले से समझदार हो, आप लोगों को भी इस बारे में पहले से सब कुछ पता है। तो दोस्तों, जो पलायन का मुख्य वजह है वो गाँव में हमने जो सुना हुआ है कि जो हमारा इलाका है या उत्तराखंड में सबसे मैक्सिमम जो पलायन की वजह है वो माना जा रहा है शिक्षा को, कि शिक्षा गाँव में नहीं है और इस वजह से क्या है लोग पलायन करते हैं। तो दोस्तों, हम जो शिक्षा का एक माध्यम है, हमने भी जो पढ़ाई कर रखी है वो सरकारी स्कूल से करी हुई है, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर है वो डाउन है। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर है वो दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मैं अपनी तरीके से या जो मेरा मानना है, मेरे हिसाब से क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसकी वजह से जो सरकारी स्कूलों का स्तर है वो घट चुका है। क्योंकि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे खुद अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सरकारी स्कूल का जो स्तर है वो ऑटोमेटिक डाउन होगा। तो हम यह चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है वह बंद होनी चाहिए और सरकारी स्कूल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जिससे जो अधिकारी लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, अगर वह सरकारी स्कूल में रखेंगे अपने बच्चों को तो उसका जो स्तर है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या है कि जिसके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालता है, और जिसके पास कम पैसा होता है, जो मीडियम वर्ग के, जो उत्तराखंड में मैक्सिमम 70% जनता ऐसी है जो मीडियम वर्ग में आती है, मतलब ना उनके पास पैसा ज़्यादा है और उतना कम भी नहीं है, तो अपने बच्चों का जो स्तर है वो क्या करते हैं, मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों में ही डालते हैं जहाँ पे फीस लगभग कम होती है। और सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है। तो ऑटोमेटिक आप देख लो कि 70% बच्चे अगर आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जो 30% बच्चे हैं वही क्या होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल में होंगे। और उनको जो पढ़ाने के ऊपर उनके ऊपर टीचर है, उनको जो टीचर है वो अगर 10 बच्चों को पढ़ाए, क्लास अगर भरी भरी हो तो जो पढ़ाने का मज़ा है वो कुछ और ही होता है। लेकिन अगर क्लास में 2 बच्चे हों या 1 बच्चा हो तो जो टीचर है वो भी उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता, और जो टीचर के अंदर जो भी उसके अंदर खूबियाँ हैं, टीचर के अंदर जो खूबियाँ हैं वो उससे अच्छे से नहीं बता सकता। तो यह एक बहुत बड़ा माना जा सकता है। इसका एक आप ये समझ सकते हो कि अगर एक SGRR खुलती है, अगर एक पहाड़ में एक SGRR खुल रखी है या प्राइवेट स्कूल कहीं पे खुली हुई है, तो उस इलाके में जो पलायन है वह कम है लगभग। लेकिन जिस इलाके में प्राइवेट स्कूल नहीं है तो वहाँ के जो मैक्सिमम जनता है और मैक्सिमम जो वहाँ के लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। तो एक स्कूल पे इसका एक बहुत बड़ा वो है कि स्कूल जो प्राइवेट है, अगर या तो प्राइवेट स्कूलों को क्या कर दो, आप बंद कर दो, तो सरकारी स्कूलों में ऑटोमेटिक जो पढ़ाई है, पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा हो जाएगा। या तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ा दो, लोग जो है पलायन न करें। दूसरा जो सबसे मेन है वो है मेडिकल की सुविधा एक्चुअल में देखा जाए तो पहाड़ों में नहीं है। अगर कोई भी महिला है, वो कोई प्रेग्नेंट है या कोई बच्चा, किसी को भी कोई भी चोट लगती है, तो जो एम्बुलेंस है वो इसको यहाँ पे से, जैसे हमारी साइड है, यहाँ से मैक्सिमम क्या करेगी, उसको कड़प्याग में रखेगी। कड़प्याग वाले अगर उसको देखेंगे बोलेंगे भाई रेफर कर दो इसको आगे। तो ऐसे रेफर होते होते जब बच्चा या कोई भी प्रेग्नेंट महिला है वो जब देहरादून तक पहुँच जाती है, तो ये उससे अच्छा वो क्या करेगी, देहरादून में रूम लेगी, वो किस लिए यहाँ रहेगी। तो पहाड़ों में सबसे बड़ा जो कारण है वह एक मेडिकल का भी हो सकता है, क्योंकि मेडिकल का हो क्या सकता है, मेडिकल का एक्चुअल में है क्या है।